फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है और आगे जाकर हम देखेंगे कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये रिलेशन हम डायरेक्ट यूज़ करके इस न्यूमेरिकल्स को काफ़ी सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर्स तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स के कंसेप्ट्स देख लिए थे। इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम ईवी रिलेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन। ठीक है, मान लो कि अगर स्पेस के अंदर हमारे पास चार्ज, जो सोर्स चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वेक्टर होगा। ठीक है, वो इस डिस्टेंस और इस सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पॉइंट पी पर अगर मैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर जाऊँ तो इस पॉइंट पी पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो क्या लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से देख लिया था। दूसरा हमने पोटेंशियल के कंसेप्ट से देखा था कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डी यू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और वो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन रहेगा वो अपोजिट होगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनटू डी आर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर अगर पुट करेंगे तो यहाँ से डी वी निकल के आएगा हमारा माइनस एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इनटू डी आर वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें पता है क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर है, तो इसको रखेंगे क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यहाँ से निकल के आया माइनस ई डॉट डी आर, तो हमारा डी वी निकल के आया ई डॉट डी आर। ठीक है, यही हमारी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन है। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इंटू आर कैप नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, वो होगा नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या है, डेल वी, ये ऑपरेटर है ग्रेडियंट एक। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये ऑपरेटर इस तरह से है। ठीक है, इसको डेल से भी डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो ये ऑपरेटर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं। देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को ईवी रिलेशन से कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास ये ईवी रिलेशन है ई वेक्टर की फॉर्म में या वी पोटेंशियल की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो जो टाइप 1 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, वो हमारे जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। जैसे मान लो हमारे पास चार्ज क्यू है, तो हमारे पास दो पॉइंट है स्पेस के अंदर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो हमें पता है कि पोटेंशियली कंसेप्ट से कि जो वी ए है वो वी बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना है बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, वी बी वी ए आर बी आर ए। वर्क डन की डेफिनेशन भी हमें ये बोलती है कि अगर हम टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आएँ तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस, ये सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है हमारी टाइप 2 बोल देते हैं उसको, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये नेगेटिव हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, तो ई एक्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं देखूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो उसको मैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें ई एक्स कॉम्पोनेंट देखें इस फॉर्मूले से, तो वो हमारा निकल के आएगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, वेक्टर तो इस तरह से आएगा, अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो हमारा इस तरह से आएगा डेल वी बाई डेल एक्स। इसी तरह से ई वाई आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड आएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तीनों वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
आ जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं प्रॉब्लम्स में ई पूछता है हमें, किन्हीं प्रॉब्लम्स में हमें जैसे जो डी एक्स है उसको हमें स्प्लिट करना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम कैसे कर सकते हैं, डी आर को सॉरी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो किन्हीं प्रॉब्लम्स में हमें ये चीज़ भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो टाइप 1 और टाइप 2 की प्रॉब्लम्स है उनको हम ईवी रिलेशन से देखेंगे किस तरह से सोल्व करेंगे। हम ये प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और 2 पॉइंट स्पेस के अंदर ए और बी गिवन है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, और वी बी गिवन है, हमें वी ए निकालना है। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें फॉर्मूला पता है वी ए माइनस वी बी का। ठीक है, ई डॉट डी आर, आर ए से आर बी तक और नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी फॉर्मूले से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो वी ए वी बी हमें पता है 5 वोल्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई, ठीक है, डॉट डी आर। तो ई हमें क्या गिवन है, ई गिवन है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। और डी आर हमें पता है, डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब क्योंकि ये 2D के अंदर है, 3D में होता तो डी जेड जे के कैप भी आता, तो ये 2D प्रॉब्लम है तो इसमें हम ये वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, और इंटीग्रेट करना आर ए से आर बी तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ से आएगा 2x डी एक्स आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा 1, और जे कैप इंटू जे कैप भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 2x डी एक्स प्लस 3y डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग कर देंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2x² 2 ए से बी प्लस 3y² 2 ए से बी। हम लिमिट पुट करते हैं, ए पॉइंट है वो हमें 2,2 दे रखा है और बी पॉइंट 0,0 दे रखा है। तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 से 0 की तरफ जा रहा है और बी कोऑर्डिनेट है वो 2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। सोल्व करने के बाद जो हमारा यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक है, तो हमारा जो निकल के आया है वी ए माइनस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेगेटिव का 10 सॉरी। ठीक है, तो वी ए कितना आएगा, -5 वोल्ट। बाद हम ये प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2,3,1 कोऑर्डिनेट पे। हमें पोटेंशियल गिवन है, तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो पता है कि मैं डेल वी बाई डेल एक्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से वाई कंपोनेंट आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई आएगा, और ई जेड कंपोनेंट आएगा डेल वी बाई डेल जेड आएगा, और ई टोटल हमारा क्या निकल के आएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो हमें पता है इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से ई एक्स ई वाई ई जेड सेपरेटली निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हमारा ई एक्स कितना आएगा, इसको डेल वी को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है नेगेटिव साइन के साथ में। ठीक है, तो कितना आएगा ई एक्स हमारा, इसको एक्स के साथ रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। कितना आएगा 2x, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह से ई वाई कितना आएगा -2y, बाकी दोनों टर्म 0। इसी तरह से ई जेड -2z एक्स और वाई 0। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ई वेक्टर निकल के आएगा -2x आई कैप -2y जे कैप -2z के कैप। ठीक है, और अब हमें 2, 3, 1 पे निकालना है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। यहाँ से 2 वैल्यू पुट करेंगे तो -4 आई कैप, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो -6 जे कैप, 1 पुट करेंगे तो -2 के कैप। तो यही हमारा यहाँ से रिजल्ट है। तो टाइप 2 की प्रॉब्लम्स है वो हमारी इस तरह से सोल्व होगी। हमें ई एक्स ई वाई ई जेड सेपरेटली निकालना है, इसको डेरिवेट करके एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट के अंदर, फिर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है।